नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। कानपुर की कचहरी में इन दिनों बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बेहद तेज हैं, बेहद बढ़ी हुई है। लेकिन इसी बीच एक पुराने प्रकरण के चलते उठे विवाद ने भी सरगर्मियों को हवा दे दी है और एक जो पुराना प्रकरण है उसको लेकर जो विवाद उठा है उसके बाद कार्यकारिणी सदस्य रही है पूर्व में अंजू सिंह जी। उनकी एप्लीकेशन के बाद, उनके प्रार्थना पत्र के बाद डिबार कर दिए गए थे अध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री। हालांकि उसके बाद उनका दावा है कि उनके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त हमारे साथ अंजू सिंह जी, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, वो भी मौजूद हैं और मंत्री अजय प्रताप सिंह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अंजू सिंह जी आपके पास आएंगे। एक बार दर्शकों को बताइए पूरा वाकया क्या हुआ था, आखिर क्यों आप बार काउंसिल गए और वहां पर आपको क्या उसके बाद आदेश मिला? मेरे सभी उत्तर प्रदेश में सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को मेरा सम्मान पूर्वक प्रणाम है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारी गरिमामयी संस्था है, 136 वर्ष पूर्व गरिमामयी सम्मानित संस्था में मैं इस 2022 और 2023 की कार्यकारिणी में मेहनत के साथ चुनाव लड़ करके जीत करके आई, जिससे मैंने अपने चुनाव जीतने के तत्काल मैंने अपने माता पिता का की स्मृति में मैंने सम्मान समारोह एक रखा। उसमें मैंने बहुत मेहनत करके सारा अपने निजी कोष से मैंने बार के ही समस्त कर्मचारियों का और हमारे आदरणीय कचहरी के सम्मानित वरिष्ठतम अधिवक्ताओं का मैंने सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम किया, अपने निजी कोष से किया। साथ ही मैंने अपने पूरी समस्त कार्यकारिणी को साथ में लेके मैंने अध्यक्ष जी और महामंत्री जी से एक प्रस्ताव पास किया। उन्होंने उनकी सहमति से इस कार्यक्रम हुआ। उनकी सहमति से सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को जिनको आमंत्रित किया गया था और जिनको सम्मानित किया जाना था सबको सम्मानपूर्वक उनको वो दिए गए निमंत्रण दिए गए, आमंत्रण पत्र। सबको यूनिफॉर्म मैंने समस्त कर्मचारियों को केबीए के बिल्ले बनवा करके नेम प्लेट, यूनिफॉर्म सारी सब चीजें सब वितरित करी। अंजू सिंह जी, ये जो आप प्रकरण पूरा बता रही हैं कि आपने सम्मानित किया, आपने ये कार्यक्रम करा, उसका इस प्रकरण से कोई लेना देना या वास्ता? सर, लेना देना इसलिए है, मैं बताना चाहती हूँ आगे इसी मामले को किस तरह से, मतलब इन्होंने जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, आपने सुना होगा सर कि इनका आचरण कैसा था। अगर ये मेरा कार्यक्रम, ये इस तरह से मैंने जो कार्य किए हैं अपने चुनाव जीतने के बाद में, जब मैं कार्यकारिणी में आई हूँ, जिसके लिए अजय प्रताप जी मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि ये कार्यकारिणी में रहने के लायक नहीं थे, ये कार्यकारिणी बनने के लायक नहीं थी, जो मैंने कार्य किए हैं इससे मैंने क्या बार एसोसिएशन की गरिमा को धूमिल किया है कि अगर मैंने कानपुर कचहरी के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं का सम्मान किया अपने माता पिता की स्मृति में, मैंने बार के समस्त कर्मचारियों को अपने वरिष्ठ जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनसे मैंने, क्योंकि कहते हैं कि पानी ना पिलाने पे कर्मचारियों को डांटना बहुत आसान होता है, तो मेरे ऊपर आरोप लगाए, लेकिन मैंने उनको सबको चीफ गेस्ट से सम्मानित करवाया। ठीक है अंजू सिंह जी, आप एक प्रशस्ति पत्र भी दिखा रही थी जो बार की ओर से शायद आपको मिला था। मैं इस पर एक बार अजय प्रताप सिंह जी से जवाब ले लेता हूं। जब आप किसी अधिवक्ता को उसके बेहतर कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं तो उसका आचरण कैसे गलत हो जाता है, आप उसको कैसे निकाल देते हैं? और उनका जिस तरह से दावा है वो निर्वाचित सदस्य थी, हाउस बुलाना चाहिए और उसके बाद एक तरफा कार्रवाई बिना जानकारी दिए। मंत्री जी जवाब दीजिए। जिस प्रशस्ति पत्र की आप बात कर रहे हैं, जब तक मैं उस प्रशस्ति पत्र को देख ना लूं, मैं नहीं कह सकता हूं कि क्या व्यक्तिगत ये प्रशस्ति पत्र पूर्व कार्यकारिणी सदस्य अंजू सिंह को दिया गया था। अंजू सिंह जी, आपके पास प्रशस्ति पत्र इस वक्त है? सर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कैमरे पर दिखा सकती हैं अंजू सिंह जी, आप कैमरे पर दिखा सकती है प्लीज, अगर आपके पास है तो वो दिखा सकती है। जी 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 बिल्कुल। अजय प्रताप सिंह जी, तब तक वो सर्च कर रही हैं, ढूंढ रही हैं। प्रशस्ति पत्र कोई दिया गया है कार्यकारिणी सदस्यों को कभी किसी कार्यक्रम में? नहीं, यदि दिया गया है तो केवल कार्यकारिणी सदस्यों को नहीं दिया गया है, ओवरऑल सबको दिया गया होगा। बिल्कुल, एग्री। तो उस प्रशस्ति पत्र से आप ये कह देना किसी व्यक्ति के आचरणों को, यानी आप कह रहे हैं कि प्रशस्ति पत्र जब आपने दिया उसके बाद से आचरण खराब हुआ, उसके बाद मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आचरण। जिस दिन हमारा शपथ ग्रहण था, आप एक संस्था में है, उसका एक डिकोरम होता है, बिल्कुल ठीक है। आप मीडिया में, आपका भी एक डिकोरम है। जब
हमारी संस्था के अध्यक्ष और महामंत्री जो प्रमुख है वो हैं। यदि कोई हमारा चीफ गेस्ट आता है, हमारे बाहर से कोई आता है, तो भी उससे अगर मिलने जाएगा तो अध्यक्ष महामंत्री, या अगर वो परमिट करते हैं कि नहीं आपके साथ कोई और भी आ सकता है तो वो उसको ले जाते हैं। नहीं अगर परमिट होता है तो केवल अध्यक्ष और महामंत्री ही वहां पर पहुंचते हैं, उस गेस्ट से मिलते हैं। और जब वो हमारी संस्था में आता है तो हम सब मंच पर अध्यक्ष और महामंत्री ही बैठते हैं। यदि किसी कारणवश कोई आवश्यकता है तो ही कोई अन्य पदाधिकारी या कार्यकारिणी का सदस्य मंच पर जाएगा, अन्यथा वो नहीं जाएगा। डेकोरम मेंटेन करते हुए वो जो सामने की सीटें वो वहां पर रहेगा, दिखेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन मंच पर स्थान केवल अध्यक्ष और महामंत्री का होता है। कई बार ऐसा हुआ, शुरुआत से इस बात की शिकायतें आई, बराबर कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों ने शिकायत करी। अंजू सिंह जी के अलावा एक अन्य कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, श्रीमती गायत्री सिंह जी भी, वो भी हमारी कार्यकारिणी में है। उन्हें इस तरीके की कभी कोई शिकायत नहीं हुई। हाँ, लेकिन जब अंजू सिंह जी इस तरीके का काम करती थी कि वो अकेले किसी गेस्ट से मिलने सर्किट हाउस चली जाएं या कहीं पर व्यवहार भी हो सकता है ना अजय प्रताप सिंह जी। बिल्कुल ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं डेकोरम मेंटेन करना, अंजू सिंह जी का व्यक्तिगत व्यवहार भी हो सकता है, वो किसी से भी मिलने जा सकती है। लेकिन आपका व्यक्तिगत जो भी कृत्य होते हैं, जब आप किसी मंच पर होते हैं, किसी पद पर होते हैं, आपके जो भी चीजें होती हैं फिर वो सार्वजनिक सबको दिखाई देती हैं। ठीक है, और शायद वो पत्र मिल गया है अंजू सिंह जी। जी सर, ठीक है, आप एक बार दिखा दीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, ये जो मेरे जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मुझे मेरे यूपी बार काउंसिल के जो चीफ गेस्ट महोदय थे, जो हमारे बार काउंसिल के सदस्य को अध्यक्ष अंकज मिश्रा जी थे, उनके द्वारा मुझे इस कार्यक्रम के दौरान मुझे दिया गया था ये मेरा ये प्रशस्ति पत्र, जो मेरे कार्यक्रम होने के बाद मुझे इस प्रशस्ति पत्र के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। ठीक है। और इस तरीके के प्रशस्ति पत्र जो कि जितने वरिष्ठतम अधिवक्ता थे, जितने सीनियर अधिवक्ता थे जिनका सम्मान समारोह किया था, इस तरह के प्रशस्ति पत्र मैंने सबको बनवा करके दिया था। प्लस अपने जितने भी मेरे कर्मचारी थे बार के, मैंने सबको। चलिए आचरण, ठीक है अंजू सिंह जी, आपने प्रशस्ति पत्र दिखाया, अब आचरण को लेकर डिस्कशन करेंगे, आपके जो मुद्दा है उसको आगे बढ़ाएंगे, सवालों के जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार लगातार ये जो प्रकरण है, ये जो विवाद सामने आया है, उसको लेकर जो वादिनी है अधिवक्ता अंजू सिंह, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, वो हमारे साथ लाइव मौजूद है। अजय प्रताप सिंह मंत्री हमारे साथ मौजूद है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द वापस लौटते हैं। छोटा सा ब्रेक। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। सिर दर्द से फट जाएगा, अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। न बिजली की चिंता, न सिलबट्टे का झंझट, मात्र 10 मिनट में बने खस्ता कचौड़ियाँ झटपट। गर्मा गर्म कचौड़ियों से करे मेहमानों का स्वागत, स्वाद ऐसा ना भुलाने जैसा। आपके स्वास्थ्य के सजग प्रहरी प्रभाकर कचौड़ी मसाला, सभी दालों सहित संपूर्ण मसाला। धनवंतरी हेल्थ केयर कानपुर वासियों की सेहत के लिए वरदान, जहां पर आपको मिलती है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईसीयू और लेवल 3 एनआईसीयू के साथ ही ओटी की सुविधा। रोजाना सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ओपीडी सीजीएचएस, ईएसआईसी और प्रमुख टीपीए से मान्यता प्राप्त, जहां होता है बेहद ही न्यूनतम दरों में इलाज। आयुष्मान कार्ड भी मान। अब एक दो नहीं बल्कि धनवंतरी हेल्थ केयर के 4 हॉस्पिटल रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धनवंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नौबस्ता चौराहा। धनवंतरी रेडियंस हॉस्पिटल, बजरंग चौराहे के पास, यशोदा नगर। धनवंतरी सिग्मा हॉस्पिटल, कैस्को के सामने, बर्रा 2। और गायत्री मिशन हॉस्पिटल, मारपर मार्केट, किदवई नगर। हमारा टोल फ्री नंबर 1800 123 2191।
क्या आपको न्यूरो से संबंधित समस्या है, जैसे कि सिर दर्द, कमर दर्द, दिमागी बुखार, सिर की चोट, घबराहट होना, या फिर स्पाइन से जुड़ी समस्या है, जैसे कि पैरों में झुंझुनाहट, गर्दन दर्द, कमर दर्द? इन सभी रोगों के सफल इलाज के लिए मिलिए न्यूरो एवं स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोयल से। क्लिनिक का पता है हैलेट हॉस्पिटल, गेट नंबर 2, सारस्वत पैथोलॉजी के सामने, स्वरूप नगर, कानपुर। समय 11 से 3 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 8528756494 या फिर 8795391384 पर। चांदनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आर्य नगर, कानपुर। हॉस्पिटल की ओर से संचालित चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ कुशल निर्देशन में तैयार किया जाता है पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स की सुविधा उपलब्ध। अगर आप भी मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर बनाना चाहते हैं करियर, तो ज्वाइन करिए चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, 347 विकास नगर, लखनपुर, कानपुर। चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसौसी, रामाबाई नगर, कानपुर। मोबाइल नंबर है 0512258444, 7234000335, 9336105274। पेश है नया सोरो डिशवॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिशवॉश बार, कम गले ज्यादा जले। तो आज ही लाएं सोरो डिशवॉश बार। बर्तन वही, चमक नई। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण। कब्ज भगाए कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। शैतानियाँ थोड़ी होने दो, मस्ती में हमको खोने दो। शैतानियाँ, शैतानियाँ। ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार, और मेरे हाथों का भी रखे ख्याल। थोड़ी होने दो। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कार्यकारिणी सदस्य पूर्व अंजू सिंह की शिकायत पर, उनके प्रार्थना पत्र पर जो कार्रवाई की गई थी उस पर अब रोक लगा दी गई है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मंत्री बार एसोसिएशन अजय प्रताप सिंह मौजूद हैं। अंजू सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजू सिंह जी, अपनी बात रखिए। ब्रेक से पहले आप प्रशस्ति पत्र दिखा रही थी, उसके बाद आपके कुछ सवाल थे। अंजू सिंह से शायद हमारा संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजय प्रताप सिंह जी, आपके पास आ रहे हैं। जो आरोप लगाए गए कि एक निर्वाचित सदस्य थी वो, और उसके बाद बिना हाउस बुलाए, बिना उनको जानकारी दिए एक तरफा कार्रवाई कर दी गई, उन्हें निष्कासित कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें बार काउंसिल जाना पड़ा। ये गलत तथ्य है, गलत आरोप है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। उनके हम लोगों ने ऐसे ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ऐसा हाउस बुलाया गया था? हाउस नहीं बुलाया गया था। तो वो कार्रवाई का हिस्सा रहता है या नहीं? तमाम अन्य अधिवक्ताओं की शिकायत आई। हर छोटी बात पर हम हाउस भी नहीं बुलाते, क्योंकि कानपुर कचहरी में हाउस बुलाना और उसे संभालना एक बहुत बड़ा विषय है। कभी कभी पूरी कार्यकाल बीत जाते हैं और कोई हाउस नहीं बुलाया जाता। ये हमारे कार्यकाल में तो बहुत जनरल हाउस बुलाए गए, कई निर्णय ऐसे हुए। अभी आपको पता है कि जिला जज कानपुर नगर से हम लोगों के मध्य में एक राय ठन गई और उसको हमने अंतिम जगह तक पहुंचाया, और जब तक कि जिला जज का ट्रांसफर नहीं हो गया। इन्हीं सब कारणों से आप ये समझिए, जब हमने प्रदेश का सम्मेलन बुलाया तो 72 जिलों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए और 2 दिन रहे। उसके बाद जब हम जीत गए इस लड़ाई को, जिला जज का ट्रांसफर हो गया, तो हमने उन 72 जिलों के जो भी प्रतिनिधि आए थे पुनः उन्हें बुला करके सम्मानित भी किया कि आपने। और आज वो कानपुर बार एसोसिएशन को, यहाँ की कार्यकारिणी को, यहाँ के कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को आदर्श मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ही लोग होने चाहिए बार काउंसिल में भी। कहीं ना कहीं कचहरी है, जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी ये सफलताएं हजम नहीं होती। जब नहीं पच पाती तो वो भी कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, और जब वो ढूंढते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जिन्हें मोहरा बना करके आगे चला जाता है। तो बस ये भी उसी का एक स्वरूप था। बीच में एक जो बात आई, जो मुख्य आरोप अंजू सिंह जी ने लगाया कि महिला अधिवक्ताओं की आवाज बुलंद करने के चलते उनका निष्कासन किया गया। जिस दिन उस सर, एक सेकंड, एक बार जरा वो वॉशरूम कांड बता दीजिए, क्या हुआ था जिसकी वजह से ये पूरा प्रकरण उठा था। एक बार दर्शकों को वो बता दीजिए। हमारी कार्यकारिणी के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अनूप शुक्ला जी, हमारे यहाँ एक महिला कक्ष बना हुआ है कार्यकारिणी में ही, ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो उसका नवीनीकरण, उसका सुंदरीकरण कराया जा रहा था। अनूप शुक्ला जी ने उसको अपने पैसे से उसका नवीनीकरण कराया। उस नवीनीकरण के दौरान जब वो काम हो रहा था तो एक महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि जो लड़का वहां पर बिजली का काम कर रहा था उसका मोबाइल टॉयलेट की जो जाली थी वहां पर ऐसे रखा हुआ था। उस लड़के का कहना था, सर मैं काम कर रहा हूँ, छत नीचे थी तो मैं लीड लगा करके गाना सुन रहा था। खैर वो लड़का जो है वहां से डर गया, मार के डर से, और भागा। हम लोगों ने मोबाइल उसका जब्त कर लिया। उस पर महिला अधिवक्ताओं की जो उसी दिन सामने सारे महिला अधिवक्ताएं इकट्ठा हुए, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। सारी चीजों के बाद उस पर कार्यकारिणी ने आदेश किया और तुरंत कोतवाली में FIR भी उस व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज हो गई। वो मोबाइल भी जब्त करके पुलिस को सौंप दिया गया। अब जब किसी विषय पर एक FIR हो गई तो उस विषय पर जांच का अधिकार पुलिस के पास है। पुलिस जांच करेगी, यदि वो दोषी होगा तो उसे सजा मिलेगी, नहीं दोषी होगा तो बचेगा। वो हमारा विषय नहीं, वो पुलिस का विषय है। उस दिन अंजू सिंह जी कानपुर नगर में नहीं थी, उस पूरे प्रकरण में नहीं थी, उस दिन नहीं थी ये। अगले दिन ये आई और इन्होंने सुबह से महिला अधिवक्ताओं का एक मॉब इकट्ठा किया और लगभग 11:30-12 बजे मैं बैठा हुआ था अध्यक्ष जी के पास। सूचना आई कि अंजू सिंह के साथ इतनी महिलाएं, और इन्होंने आकर के बार के ऑफिस में, ऊपर जो OS का ऑफिस है वहां पर, लाइब्रेरी में, वहां पर इन्होंने जो बैठे हुए वरिष्ठ अधिवक्तागण बैठे थे, अभी इन्होंने कहा हमने वरिष्ठों का सम्मान किया, लेकिन जो वरिष्ठ अधिवक्तागण वहां पर रोज जो पढ़ने आते हैं, कोई रूलिंग तलाश रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबके साथ अभद्रता हुई, किताबें उठाई पटकी गई। जहां पर चंदा जमा होता है, जहां पर नेट से रूलिंग्स निकाल करके दी जाती है, उस जगह पर कंप्यूटर पलटे गए। जो बॉक्सेस थे उनको वकालतनामे के, अंजू सिंह जी तो आवाज जा रही है क्या? जी सुन रही है। अंजू सिंह जी सुनिएगा जी। वहां पर कुछ तोड़फोड़ हुई, ठीक है, और ऊपर ऑफिस में ताले लगा दिए गए। ताले लगाने के बाद
जब वहां पर न्यूज आई कि देखिए भैया ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ कि उस समय पर सारी वहां पर महिलाएं हैं, जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य वहां पर, ना अध्यक्ष जी गए, ना मैं गया, ना महामंत्री जी गए। ठीक है, अंजू सिंह जी से जवाब लेते हैं। अंजू सिंह जी, जब एफआईआर दर्ज हो गई थी, मामला पुलिस के पास चला गया था, उसके बाद आरोप यह है कि आप अन्य महिला अधिवक्ताओं को लेकर जाती हैं और वहां पर तोड़फोड़ करती हैं। जैसा कि अभी अजय प्रताप जी ने बताया, मंत्री जी ने, कि मैं उस दिन घटना वाले दिन मौजूद नहीं थी। जब मैं, चूंकि मैं महिला कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हूँ, उसकी वजह से महिलाओं ने जब मुझे फोन करके सूचित किया, 2 नवंबर की ये घटना है, 2 नवंबर को जब मुझे शाम को सूचित किया गया, अगले दिन जब मैं पहुंची, महामंत्री जी ने भी मुझे फोन पे होकर 2 तारीख को ही करवाया फोन से कि आज आप नहीं थे, आज बहुत महिलाओं ने उपद्रव किया और बहुत परेशान किया, कल आप आइए, कल आप ब्रांच समिति में रहिए और आप इसको देखिए, आकर के मैटर को देखिए क्या है, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं महिलाओं से। हमने, ठीक है, अगर ऐसा मामला है तो हम सर कल इसको आप लोग बताइए इसमें क्या करना है। अगले दिन जब मैं पहुंची हूँ बार में, इस मामले की जब मेरे जानकारी जाननी चाहिए, तो महिलाएं वहाँ पर इकट्ठी होती गई। उन्होंने सरकार को बताया कि कार्यकारिणी के कोई भी लोग हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना अध्यक्ष जी सुन रहे हैं, ना ही महामंत्री जी सुन रहे हैं, ना ही मंत्री जी, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। महिलाओं का कोई साथ नहीं दे रहा है। महिलाओं का इतनी बड़ी शर्मनाक घटना हुई है कि महिलाओं का वॉशरूम में एक कर्मचारी के द्वारा, एक लेबर के द्वारा वीडियो बनाया गया है वॉशरूम का, कोई नहीं सुन रहा है। इसमें हमने चूंकि आपको वोट दिया, आपको जिताया है, आप हमारी महिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो आप हमारी महिलाओं की मदद करिए। तो अजय प्रताप जी का कहना है कि उसका मोबाइल, अजय प्रताप जी का कहना है कि उसका मोबाइल गिरा था, जैसा कि उसने बताया। गाना सुनते वक्त उसकी एफआईआर भी करा दी गई थी और मामला पुलिस में चला गया था। आप पर आरोप है कि उसके बाद भी आप महिला का अधिवक्ताओं को लेकर गई और वहां पर आपने जो वरिष्ठ सदस्य बैठे थे उनको अपमानित किया और वहां पर तोड़फोड़ की। नहीं सर, ये सब गलत आरोप है। मेरे पास इस बात का साक्ष्य है, मैं प्रमाणित कर सकती हूँ। जिस महिला अधिवक्ता ने उस वीडियो को, मोबाइल को वीडियो बनते हुए पकड़ा है, जिस मोबाइल को ये वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया, उस लड़की ने अपना बयान खुद पुलिस के सामने दिया कि ये मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ था और इस तरह से वहाँ वीडियो बन रहे थे। जैसे ही मैंने देखा, मैंने उस लेबर से मोबाइल ले करके उसको उसका लॉक खुलवा करके उसको चेक किया, क्योंकि वो महिला भी वॉशरूम गई हुई थी। उसने देखा कि इसमें कम से कम लगातार कई वीडियोस बने हुए थे महिलाओं के वॉशरूम के अंदर के। तो देखिए अजय प्रताप सिंह जी, ठीक है, ठीक है अंजू जी, इस पर जवाब लेते हैं। इस पर पकड़ करके बड़े बाबू कार्यालय अधीक्षक के पास पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के बाद कार्यालय अधीक्षक को वो वीडियो दिखाए गए हैं। अंजू सिंह जी, सवाल ये था, और वीडियो को बोले, लड़कियों से बोले वीडियो मोबाइल फोन कार्यालय अधीक्षक ने, श्री प्रकाश ने अपने पास ले लिया। ठीक है, ये गंदे वीडियो हैं, ये रखना उचित नहीं है और अंजू सिंह जी शुरू कर दिया। अंजू सिंह जी सुनिए, उन्होंने तत्काल रिलीज किया और उस लड़की को भगा दिया वहां से। अंजू सिंह जी सुनिए, सवाल ये था कि सवाल ये था अंजू सिंह जी कि क्या महिला अधिवक्ताओं के साथ जाकर आपने जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे उनका अपमान किया या तोड़फोड़ की या नहीं की? ये आरोप है और ये सवाल था। तोड़फोड़ नहीं करी, ठीक है, और ना ही मैंने किसी भी अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया, क्योंकि मैं तो महिलाओं के मान सम्मान के लिए मैंने महिलाओं के साथ खड़ी हुई। अजय प्रताप सिंह जी, ठीक है, ठीक है अंजू सिंह जी, आते हैं आपके पास, वापस आते हैं। अजय प्रताप सिंह जी, अगर अधिवक्ता हितों का दावा करते हैं आप लोग, चुनाव के दौरान अधिवक्ता हितों की बात करते हैं, ऐसे में महिला अधिवक्ताओं के साथ ये प्रकरण था, उस महिला अधिवक्ता ने उसमें मोबाइल को भी पकड़ा, उसमें वीडियो भी देखे, उसके बावजूद तो सिर्फ उस आरोपी को सजा दिलाना बनता था। आपस में ये तकरार कैसे ही अंजू सिंह जी को टारगेट उसमें क्यों किया गया? यहाँ पर आपने बात करी कि हम वोट सबसे लेते हैं, बिल्कुल हम सबसे वोट लेते हैं। और जिस दिन की यह घटना थी, जब मोबाइल मुझे जब सूचना मिली, तब मैं बार एसोसिएशन, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में था, उसके पहले बड़े बाबू जो ओएस हैं, ठीक है, श्री प्रकाश द्विवेदी जी, वो और वहाँ पर बाथरूम का यूज़ करने एक आए थे पांडे जी एडवोकेट, वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जैसे ही वहाँ पर भगदड़ मची, वो भी ऊपर गए, उन्होंने उस लड़के से मोबाइल लिया, बड़े बाबू को दिया, और जब दिया गया है तो वहाँ पर 4 से 5 महिला अधिवक्ताएं पहले से थी कॉमन रूम में, उन्होंने ही बड़े बाबू को मोबाइल सौंपा। वहां से बड़े बाबू ने मोबाइल ला करके ऊपर रखा, लड़का वो जा चुका था। मुझे सूचना मिली, मैं वहां पहुंचा, उसके बाद 5-6 लोग और आई महिला अधिवक्ता, और उन्होंने वहां पर थोड़ा सा डांट फटकार की भाषा में बात करी कि यहाँ ऐसा होता। तब मुझे प्रकरण की जानकारी हुई, मैंने तुरंत बुलवाया और वो मोबाइल बड़े बाबू से मंगवाया। ये 20 मिनट के अंदर की बात थी। ऑफिस से मोबाइल मेरे हाथ में आ गया, मैंने ला करके मोबाइल, जिस लड़की की बात करी गई कि उसने कहा कि हमने लॉक खोल करके देखा था, तो हमने वो मोबाइल उसी लड़की के हाथ में दिया।
और ये हुआ कार्यकारिणी कक्ष में, जहां पर हमारी हर माह की मासिक जो बैठक होती है वहां पर उसी कार्यकारिणी जल्दी से कार्यालय में बैठ करके मोबाइल उसको दिया, हमने कहा बेटा इसको खोलो, ठीक है खोलो और देखो इसमें कहाँ वीडियो थे। उसको जब मोबाइल को खोला गया तो पहला लॉक खोलने के बाद केवल ये दिख रहा था 9 वीडियोस लिखा हुआ था, और लेकिन वो वीडियो नहीं खुल रहा था क्योंकि सेकंड लॉक लगा हुआ था। ठीक है, उस बिटिया ने बोला कि भैया हमने बस यहीं तक देखा था। ठीक है, और वहां पर कम से कम 35 से 40 महिला अधिवक्ता मौजूद थी। विषय ये आया कि इस मोबाइल का क्या किया जाए, क्योंकि एफआईआर के बाद रात में नहीं सौंपा गया था पुलिस को, और ये बात हो रही थी शाम को 7-8 बजे की। सारी महिला अधिवक्ताओं ने एक मत होकर के कहा कि हम ये मोबाइल ना हम बाहर के ऑफिस में देना चाहते हैं ना किसी और को। अजय भैया उन्होंने स्वेच्छा से कहा ये बात, और कई महिला अधिवक्ता मैं उनके लिए भी कहूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जता करके वो मोबाइल दिया। मैंने उसको अखबार में लपेट करके रबर बैंड लगाया और एज इट इज डाल लिया। सुबह ला करके जब पुलिस आई है तो मैंने सबके सामने पुलिस को सौंपा, और फिर उसी बेटी को बुलाया, उसी महिला अधिवक्ता को, कि बेटा एक बार इसको फिर खोलो जितना तुमने कल खोला था, खोलो, और जैसा कल दिख रहा था दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि वहीं पर किसी ने एक आरोप लगाया कि अजय जी ले गए थे, डिलीट करा दिए होंगे। मैंने उस वीडियो को बुलाया, उसने खोला और देखा भैया जैसा कल दिख रहा था वैसा ही दिख रहा है, 9 वीडियोज आज भी। मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हूं और मैंने मोबाइल पुलिस को सौंप दिया पूरी कार्यकारिणी के समक्ष। ठीक है, अंजू सिंह जी। जी सर। अंजू सिंह जी, अब ये बताया जा रहा है अजय प्रताप सिंह जी के द्वारा कि वो मोबाइल वैसे का वैसा वापस कर दिया गया था, और उसमें वीडियो मिले थे या नहीं मिले थे ये जांच का विषय था, लेकिन जो आप पर आरोप लगे थे उनका कहना है कि तोड़फोड़ की गई, आप लेकर के आप इनकार कर रही हैं। और ये प्रकरण मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यहीं से ये पूरा का पूरा कांड शुरू हुआ था, ये वॉशरूम कांड से ही ये चीजें आगे बढ़ी थी। जी। अंजू सिंह जी जवाब दीजिए। जी सर, मेरे द्वारा कोई तोड़फोड़ नहीं करी गई, मेरे द्वारा किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्कि मेरे द्वारा सिर्फ महिला अधिवक्ताओं का पक्ष केवल लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अजय प्रताप जी का कहना है कि आपको नोटिस दिया गया हटाने से पहले, आपका कहना है कि हाउस नहीं बुलाया गया, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। जी, तो क्या नोटिस मिला था? नहीं दी गई, इस बात का मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण दिखा सकती हैं आप स्क्रीन पर? बिल्कुल, मैं आपको दिखा रही हूँ इस बात का प्रमाण। आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने कहा कि मैंने इनको नोटिस दी है, मेरे लिखित मैंने इनसे जरिए डाक भी इनसे नोटिस मांगने का प्रयास किया कि मुझे नोटिस चलिए, दिया आपका जाए। वीडियो अंजू सिंह जी फ्रीज हो गया, कोई नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सर। नहीं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, इसलिए इसका वीडियो से कनेक्ट किया जाए प्लीज। आप बताइए अजय जी, नोटिस नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया नोटिस, मैं साक्ष्य दूंगा। ठीक है। पहली बात जो इन्होंने कहा कि हमने तोड़फोड़ नहीं करी, ये मेरे पास कर्मचारी जो बार एसोसिएशन के कर्मचारी जिनसे चाबी छिनाई गई, जिनके साथ तोड़फोड़ की गई, ये उनके प्रार्थना पत्र हैं जो बार एसोसिएशन में दिए गए कि इतने बजे अंजू सिंह आई और उनके साथ इतनी महिला अधिवक्ता थी और उन्होंने ये किया। अब बात आ जाती है कि ऑफिस के जो कर्मचारी हम उनकी बात को क्यों मान लें, तो ये है अन्य कुछ अधिवक्ताओं के जो वहां पर बैठे हुए थे, उनके शिकायती पत्र हैं जो उन्होंने अगले दिन कानपुर बार एसोसिएशन में दिए कि इस तरीके से आपकी कार्यकारिणी सदस्य आई और उन्होंने जो भी किया वो कतई अच्छा नहीं था। दिखा दिए। और जी कंटिन्यू किसी भी तरीके से ये आचरण उनका उचित नहीं था। हम सब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम सब पढ़ रहे थे और हमारे साथ इस तरीके का कृत्य उनका किया जाना अशोभनीय और इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। इस तरीके की कई शिकायतें वरिष्ठ अधिवक्ताओं की आई और उसी का संज्ञान लेकर के दिनांक 13/10/2022 को अध्यक्ष और महामंत्री जी ने एक ये नोटिस ठीक है अंजू सिंह जी को दिया। चलिए, और इस नोटिस को इन्होंने स्वयं लिख करके हमको दिया कि हमको ये प्राप्त हुआ, पत्रांक संख्या ये मिली और हम पर जो आरोप लगाए गए हैं उसका कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है तो हमको साक्ष्य सहित अब आप इसको नोटिस का संज्ञान मान लें कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि आप आए बताएं और आप उल्टा हमसे साक्ष्य पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर नोटिस रिसीव हो चुका है। ठीक है अंजू सिंह जी, वो नोटिस दिखा रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में और वो नोटिस दिखा रहे हैं कि आप जवाब दे रही हूँ, मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ, मैं सुन रही हूँ जी। इसमें अभी मंत्री जी ने ये बताया कि 13/10/2022 को इनको नोटिस दिया गया। ठीक है, इस घटना से संबंधित सब चीजें चल रही हैं और ये घटना सबकी है
2/11/2022 की महिलाओं से संबंधित जो घटना हुई है वो 2/11/2022 की, जिसपे इन्होंने तोड़-फोड़ ये सारे अन्य आरोप मेरे ऊपर जो लगाए हैं बाढ़ के, ठीक है, जिसपे ये कह रहे हैं कि इनको नोटिस दी कि इनको संज्ञान में है। इधर बता रहे हैं कि 13/10/2022 को इनको नोटिस दी गई। जवाब दीजिए अजय प्रताप जी, 13/10/22 को नोटिस दी गई और ये घटना 2/11/22 की है, यानी कि 19। आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ, 1 मिनट मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। अंजू सिंह जी जवाब सुन लीजिए जी। मैं भी चाहता था कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, वो बात आप स्वयं कहते हैं। चूंकि आपके जो क्रियाकलाप थे, कर्मचारियों ने आपके विरुद्ध शिकायत करी कि आपने उनको जो एक ड्रेस दी है, आप उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि उस ड्रेस को वो रोज पहन करके आए। आप उनके ऊपर कई तरीके से आपने उनके ऊपर 200 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज लगा दिए अगर वो वर्दी पहन कर नहीं आते हैं। इस पर संज्ञान लिया गया, उन सबके जो प्रार्थना पत्र थे उस पर अध्यक्ष महामंत्री ने संज्ञान लिया और आपको नोटिस दिया कि आप इस तरीके से अनर्गल आदेश, जो कि अध्यक्ष और महामंत्री की पावर है, आप उसका यूज ना करें। आप किसी कर्मचारी पर, किसी अन्य के ऊपर आप कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। इस पर आपको नोटिस दिया गया। नोटिस के आपने वहां पर जो लिखे हुए थे वो आपको दिखाए गए और आप तभी से व्यथित चल रही थी और आपको एक मौका मिला और आपने उस मौके को भुनाया और इस तरीके से आपने वहां पर जो भी किया, उसके अन्य जो अधिवक्ता थे उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिए। उन शिकायती प्रार्थना पत्रों पर ही आपके ऊपर कार्रवाई हुई और आपकी सदस्यता समाप्त की गई। ठीक है, मैं इसका जवाब दे रही हूँ आपको जल्दी से अंजू सिंह जी, जल्दी से 20 सेकंड में जल्दी से। इस पे अध्यक्ष महोदय जी के ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इस प्रार्थना पत्र में मैंने प्रार्थना पत्र दिया था दिनांक 1/9/2022, जिसको इन्होंने कहा है कि पूर्वाग्रसित चल रही थी। 1/9/2022 आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रार्थना करी है कि श्रीमान जी से समस्त कर्मचारियों को आदेशित, ये जो इन्होंने 1/9/2022 में निवेदन है कि कार्यकारिणी सदस्य अंजू सिंह के द्वारा 8/7/2022 को समस्त कर्मचारियों को यूनिफॉर्म व केडीए के मोनोग्राम तथा नेम प्लेट समस्त कर्मचारियों को वितरित किए गए थे, जो आज दिनांक तक किसी कर्मचारी को पहनने नहीं देखा गया। सभी कर्मचारियों को 1 सप्ताह का समय दिया गया था कि यूनिफॉर्म के लिए। इस प्रार्थना पत्र पर मेरे आप देख सकते हैं कि इसमें अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय के आदेश है। अंजू सिंह जी, ये है कि उक्त प्रार्थना पत्र अंजू सिंह जी एक चीज और क्लियर कर दीजिए, अंजू सिंह जी एक चीज और क्लियर कर दीजिए, ये जो यूनिफॉर्म दी गई थी ये बार एसोसिएशन की ओर से दी गई थी या आपने व्यक्तिगत किसी कार्यक्रम में दी थी? मैंने अपने जो ये कार्यक्रम माता पिता के स्तर पे कराया था, इस कार्यक्रम में पूरी यूनिफॉर्म दी गई थी, के मोनोग्राम। इसमें सहमत थी बार एसोसिएशन की? ये सहमति, देखिए आप अगर व्यक्तिगत किसी को कोई यूनिफॉर्म दे रही हैं तो आप प्रेशर नहीं बना सकती हैं ना कि आप वो पहन करके आए। अगर बार एसोसिएशन नियम के अनुसार उसको जारी करता है, कोई अगर यूनिफॉर्म जारी करता है, ड्रेस कोड जारी करता है कि नहीं आप ये पहन कर आएंगे, तो आप प्रेशर बना सकती हैं, आप कर्मचारियों से कह सकती हैं। लेकिन अगर आपने व्यक्तिगत अपनी ओर से कोई चीज़ गिफ्ट की है किसी कर्मचारी को, उसको आप कचहरी में कैसे कहेंगे कि पहन करके आइए? प्रेशर बनाइए। मैंने कोई प्रेशर नहीं, मैंने एक प्रार्थना पत्र अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, महामंत्री जी को दिया था, जिससे उन्होंने आदेशित किया था कि कार्यालय अधीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अंजू सिंह के द्वारा जो भी यूनिफॉर्म ड्रेस वितरण किया गया है, इसको कर्मचारियों को वितरण किया गया है, उसको पहनना जारी किया जाए। अजय प्रताप जी, ये जारी किया गया था पत्र? तत्काल नियमानुसार कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव रखा गया और बहुतों की सहमति नहीं थी, लेकिन चूंकि इनकी मंशा थी और अध्यक्ष जी का कहना था कि अरे चलो अपने माता पिता के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, कर लेने। ठीक है, ठीक है, चलिए कार्यक्रम में किसी की सहभागिता, चलिए ठीक है, सहभागिता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद ये प्रकरण। अब आते हैं मुद्दे पे। अंजू सिंह जी, आपने बार काउंसिल में शिकायत की थी, डिबार किए गए, अब वो क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है, आगे क्या कहना आपका? 30 जुलाई को रोक लगा दी गई है। जो ये शिकायत की गई है सर, उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैंने शिकायत करी है किस वजह से, क्योंकि ये मैटर चलते चलते जो महिलाओं का वॉशरूम वाला वीडियो बनाया गया, जिससे मैंने महिलाओं का पक्ष लिया, इससे मुझे बिना नोटिस के, मैं नोटिस मांगती रही, ये डांस मांगती रही। इसको आपको दिखा सकती हूँ, आप प्लीज वीडियो पे इसको दिखा दीजिए। मैंने महामंत्री महोदय से वीडियो बनाते हुए इन्होंने मुझे इतना सब लोगों ने परेशान कर दिया कि इन्होंने मुझे नोटिस में ही एक लाइन की कराई कि क्या कारण है कि आपने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार, अभद्र व्यवहार किया। मुझे अजय प्रताप मंत्री जी के द्वारा चलती मीटिंग में बदतमीजी के साथ, अभद्र व्यवहार करते साथ मुझे निकाल दिया गया।
मीटिंग चल नहीं रही थी, आपको पता होना चाहिए। आप उस समय दीवार हो चुकी थी, आप बार की सदस्य नहीं थी, और जब आप बार की सदस्य नहीं थी तो आप कार्यकारिणी सदस्य नहीं थी, और जब कार्यकारिणी सदस्य नहीं तो आप कार्यकारिणी की बैठक में भाग नहीं ले सकती थी। हमने आपसे यही कहा। और अंजू जी, बहुत सारे ऐसे अवसर थे, लेकिन चूंकि हमारी कार्यकारिणी में ना अध्यक्ष जी की, ना मेरी, ना मंत्री जी की, ना किसी अन्य सदस्य की आदत रही कि वो किसी से बात करें तो उसकी रिकॉर्डिंग करें, किसी से चलते फिरते उसका वीडियो बनाए। अगर वीडियो बन रहे होते तो आपके भी तमाम वीडियो होते अपने आपको, जब आप अनर्गल बातें करती थी, आप तेजी से बोलती थी, लेकिन उसका कोई वीडियो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम उस मूड में नहीं थे, ना हमने बनाया, ना हमको ऐसा कुछ, हमने मन में दुर्भावना पाल रखी थी कि हम भविष्य में ऐसा कोई वीडियो जारी करेंगे। लेकिन आपकी दुर्भावनाएं यहीं से दिखती हैं। आपके पास उस बात का वीडियो कि अध्यक्ष जी आपसे कह रहे हैं आत्महत्या कर लेंगे, आपके पास उस बात का वीडियो है कि मंत्री जी ने डांटा, मैंने डांटा इसलिए कि आप कार्यकारिणी सदस्य नहीं है और आप यहाँ पर बैठक में नहीं रह सकते। एक सेकंड अजय प्रताप जी और अंजू जी, व्यक्तिगत मत होइए, अपनी अपनी बात रखिए, बारी बारी से रखिए, और आवाज जाएगी दर्शकों तक तो ही सुना जाएगा। आप बोलिए अंजू सिंह जी पहले। जब मैंने इस प्रकरण के बाद में इन लोगों, जब मैंने देखा कि न्यूज पेपरों में से मुझे जानकारी हुई, न्यूज पेपरों में बराबर छापा जाने लगा, इस तरह से मेरी छवि, सामाजिक छवि दोनों की जाने लगी। मेरा अपराध ये था कि मैंने महिलाओं के इस मामले में महिलाओं का समर्थन किया, कार्यकारिणी का साथ नहीं दी गई, क्योंकि कार्यकारिणी स्वास्थ्य नाराज होगी कि आप कार्यकारिणी में हो, फिर कार्यकारिणी का साथ नहीं दे रही है, आप महिलाओं का साथ दे रही है। मैंने कहा मैं किसी गलत चीज का, गलत बात का समर्थन नहीं करती हूँ, जो सच है मैं उस सच का साथ दूंगी। मुझे पद का लालच नहीं, मुझे पैसे का लालच नहीं है। ठीक है, मैं जो सही होगा मैं सही का साथ दूंगी। ठीक है अंजू सिंह जी, जो आपने बार काउंसिल में शिकायत, अंजू सिंह जी जो आपने बार काउंसिल में शिकायत की थी, अंजू सिंह जी वापस आ जाते हैं। कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, मैं निर्वाचित सदस्य हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं निर्वाचित सदस्य हूँ, मुझे एक लाइन की नोटिस दिए बिना मुझे जनरल हाउस बुलाए बिना, जबकि जनरल हाउस बहुत आसानी से, अभी आपने देखा है कि पुलिस वाले बहुत आसानी से एक बार अनेक बार बुलाएंगे, लेकिन मेरे प्रकरण में कहने के बावजूद भी मैं बराबर कहती नहीं, मुझे एक लाइन की नोटिस रिसीव करा दीजिए। कह तो रहे अजय प्रताप जी, अजय प्रताप जी नोटिस लेकर के, अंजू सिंह जी, अजय प्रताप सिंह नोटिस लेकर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया और आपने रिसीव किया है उसको। इस प्रकरण के बाद भी इनको नोटिस दिया गया, जब ये इनके ऊपर शिकायत आई महिला अधिवक्ताओं वाला, उसके बाद उस पर रिपोर्ट लगी हुई है, इन्होंने लेने से इनकार किया, वो भी रिपोर्ट जवाब सुनिए जी। मुझे नोटिस नहीं रिसीव कराया गया। महामंत्री जी बाहर के कार्यालय में बैठे हुए हैं, मैं मजबूर हो गई उनका वीडियो बनाने के लिए कि सर ये मुझे नोटिस रिसीव कराया है, मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं जरिए जांच से नोटिस मांग रही हूँ, मैं जरिए आकर के नोटिस मांग रही हूँ, व्यक्तिगत नोटिस मांग रही हूँ, मुझे नोटिस नहीं दी गई। इन्होंने खाली पेपर में छपवा दी कि अंजू सिंह को निलंबित कर दिया गया, सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कितना अभद्र व्यवहार किया गया। ठीक है, मुझे चलती मीटिंग में एक अन्य महिला अधिवक्ता भी कार्यकारिणी सदस्य गायत्री मिश्रा जी, यदि आप कह रहे हैं कि आप महिलाओं के साथ थी तो यानी आप ये मानना चाहती हैं कि गायत्री मिश्रा जी महिलाओं के साथ नहीं थी। ठीक है, उन महिला अधिवक्ताओं को जिनको आपके साथ डिवार किया गया तो उनकी डिवार पॉलिटिक्स कचहरी बाहर ली गई, कचहरी में रहने दीजिए, वापस उनके रहने दिए अजय प्रताप जी, पॉलिटिक्स कचहरी में ही रहने दीजिए, यहाँ मत करिए आप। बस आप अंजू सिंह जी आगे का क्या आपका इरादा है, आगे क्या करने जा रही हैं? बार काउंसिल में आपने शिकायत की थी, डिबार किए गए थे तीनों जो पदाधिकारी थे, उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई है। इनका एक महत्वपूर्ण तथ्य और देख लीजिए, जो इन्होंने बार की गरिमा को धूमिल करने के आरोप मुझ पे लगाए हैं। अब आप इसका देख सकते हैं, स्पष्ट होता है कि बार की गरिमा किसके द्वारा धूमिल करी गई है। जो बार की वार्षिक जी बिल्कुल वो दिख रहा है, अंजू जी वो दिख रहा है कि बार की गरिमा आगे अंजू सिंह क्या करने जा रही है, अंजू सिंह आगे क्या करने जा रही है? रोक लगा दी गई है, जो डिबार किया गया था उस पर रोक लगा दी गई है, और जो सदस्यता रद्द की गई, लाइसेंस जो निलंबित किया गया था वो वापस जारी हो गया। ये देखिए सर, ये आप एक मिनट देख लीजिए, जो ये बार की ग्रुपिंग फोटो होती है, जो बार की वार्षिक डायरी छपती है, जिसमें फोटो पूरे कार्यकारिणी की खींची जाती है, जिसमें मेरी फोटो खींची गई थी। आप देख सकते हैं कि गायत्री मिश्रा और दीपक के बीच में मेरी फोटो लगी हुई है, ग्रुपिंग फोटो मेरी खींची गई थी। इस फोटो की खींचने के बाद में, इस फोटो के बाद में इस तरह से छेड़छाड़ करी गई। मैं निर्वाचित सदस्य थी, इस तरह से मेरा अपमान किया गया। अब आप देख सकते हैं कि मेरी उसी फोटो में गर्दन से नीचे तक का मेरा है, गर्दन से नीचे तक का घर मेरा है, दीपक और गायत्री मिश्रा के बीच में फोटो शायद वो कचहरी में भी बीच में हमारे मुस्लिम भाई अंसार अहमद जी का सर जोड़ दिया गया, मेरा सर हटा करके मेरा जवाब ले लेते हैं। अंजू सिंह जी जवाब ले लेते हैं अजय जी, जिस समय डायरी का कैसे देखिए व्यक्तिगत हो जाना है, इस कदर व्यक्तिगत हो जाना, इतना क्रोध पालना, इतना आक्रोश रखना नहीं ठीक है ना। वो भी महिला है, वो भी अधिवक्ता है आपकी, आज नहीं है लेकिन पहले आपकी कार्यकारिणी की सदस्य रही। मैं आपको बता देता हूँ
कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब ग्रुप की फोटो बननी होती है और कई बार 21 कार्यकारिणी सदस्य 21 में से कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। उस वजह से हम क्या करते हैं कि फ्रेम में, ये मतलब आज हम नहीं करते हैं, ये और पहले भी हुआ होगा, अगर आवश्यकता पड़ी है तो फ्रेम में किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है, खड़ा करके उसकी फोटो खींच ली जाती है और बाद में फोटोग्राफर उस जगह पर सेट कर देता है, क्योंकि जगह बनानी होती है तो जगह बना करके उस जगह पे दूसरे को सेट कर देता है। उस दिन अंसार जी जो है वो नहीं थे, तो जब ये डायरी छपी है अंसार जी का ग्रुप फोटो नहीं हो पाया था। सर, अंजू जी थी, अंजू जी का हुआ था। महिला के धड़ पे अंसार जी का चेहरा लगा देंगे। हाँ, अब लगा दिया गया, क्योंकि जिस दिन पर जब डायरी छप रही थी उस समय पर आप दीवार हो चुकी थी और दीवार होने की स्थिति में आपको हम कार्यकारिणी सदस्य नहीं दिखा रहे थे, नहीं दिखा सकते थे। इसलिए अंजू जी ये वजह थी क्योंकि आप दीवार हो चुकी थी, कार्यकारिणी सदस्य नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, किसी अन्य सदस्य, अगर कोई सदस्य मौजूद नहीं होता है तो किसी अन्य सदस्य को खड़ा करके उसकी फोटो करके उसको एडिट कर दिया जाता है। मैं दिखाऊंगा, मेरे पास रखी वो फोटो। जी कार्यकारिणी की सदस्य थी, मैं कानपुर बार की कार्यकारिणी की सदस्य थी। मैंने कहा आप थी, मैंने ये नहीं कहा आप नहीं थी। लेकिन मैं कोई अन्य लड़की नहीं, लेकिन ये तो नहीं, कुछ कह रहा हूँ आपको, आप सुनिए ना, आप सुनिए ना अजय प्रताप जी, किसी एक फोटोग्राफी तो करना था, वो दोबारा हो सकता था फोटोग्राफ, अगर उसको कहीं पर यूज करना था, लगाना था, ये तो तरीका ठीक जायज नहीं ठहराया जा सकता ना कि आपने किसी महिला का और फिर उससे रटा करके और किसी पुरुष का सिर रख दिया, अंसार जी का सिर रख दिया या किसी का, तो ये तो शायद मुझे भी लगता है कि एक नैतिकता और मानवता भी नहीं कहती है। और आप वो निर्णय व्यक्तिगत अजय प्रताप सिंह चौहान का नहीं था, वो कार्यकारिणी का तो ये चूक हुई ना बार से। हाँ, ये मान रहे हैं। चलिए इस बात को अगर आप वो फोटो के लिए कह रहे हैं, मैं फोटो के लिए मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और वो कार्यकारिणी का निर्णय था। एक सेकंड अंजू जी, इससे छवि धूमिल नहीं हुई। अंजू जी एक सेकंड रुकिए ना, कार्यकारिणी का निर्णय था ये। अंजू जी एक सेकंड रुकिए ना, अजय प्रताप जी जवाब दे रहे हैं ना, अजय प्रताप जी, अंजू सिंह जी एक सेकंड, अजय प्रताप जी जवाब दे रहे हैं, उसको चूक मान रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए फिर आप बोलिएगा अजय जी। हाँ, जैसा कि अंजू जी ने कहा कि उस दिन उन्होंने कार्यकारिणी कक्ष में जाकर के अन्य अधिवक्ताओं से अभद्रता नहीं करी। सर इस पे आ जाइए पहले, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे क्लियरिफिकेशन कर रहा हूँ। यदि अधिवक्ताओं के द्वारा दी गई शिकायतों पर अंजू सिंह जी क्षोभ प्रकट करती हैं कि हाँ उस दिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, मैं कार्यकारिणी के सदस्य थी, मुझे कार्यकारिणी की गरिमा का ख्याल रखते हुए, आम सदस्यों की गरिमा का ख्याल रखते हुए, कानपुर बार जो आपने कहा कि 136 वर्ष पुरानी, उसकी गरिमा का ख्याल रखते हुए अगर आप ये क्षोभ प्रकट करती हैं, आप कहती हैं कि मुझे खेद है कि उस दिन मुझसे जो हुआ वो गलत हुआ, कैसे कहेंगी? वो तो इनकार कर रही है कि उन्होंने कोई तोड़फोड़ की नहीं, वो इनकार कर रही है कि उन्होंने किसी भी वरिष्ठ सदस्य का अपमान नहीं किया। आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, तो सर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये फोटो फोटो में स्वीकार नहीं कर रही है, इनकार कर रही है, उस विषय पे आप कैसे वो प्रकट करा सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? अगर उनको तो पता है ना मेरे पास शिकायतें जो हैं क्या ये भी झूठी हैं, ये शिकायतें तो झूठ नहीं हो सकती ना, ये या तो कह दीजिए कि जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दी वो सब गलत है, वो सब झूठ है। अंजू सिंह जी बोलिए, अगर आपके खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने लिख कर दिया है, आप इनकार कर रही हैं कि आपने तोड़फोड़ नहीं की थी, आपने भद्रता नहीं की थी, तो वरिष्ठ अधिवक्ता अगर लिख कर दे रहे हैं, मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, मैंने किसी अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया, मैंने मात्र केवल मैंने महिलाओं का समर्थन किया था, महिलाओं के मान सम्मान के लिए मैं आगे आई थी, जबकि मैं घटना वाले दिन नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई, मैं महिलाओं के मान सम्मान के लिए मैं महिलाओं के साथ आगे आई। मात्र मैंने सिर्फ इतना मैंने किया, मैंने किसी अधिवक्ता का वो नहीं किया, मैंने किसी अधिवक्ता साहब ने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, मैंने मात्र महिलाओं का साथ दिया था, मात्र महिलाओं के साथ खड़ी हुई थी, मान सम्मान के लिए खड़ी हुई थी। जब पुलिस में मामला अर्धसत्य आपने स्वीकार किया कि मैं महिला अधिवक्ताओं का साथ दे रही थी, यानी वो अगर तोड़ फोड़ करनी थी तो भी आप साथ दे रही थी, आपने अभी बात स्वीकार करी। ये तो ये आपका आरोप है ना कि वो तोड़ फोड़ कर रही थी। अंजू सिंह जी, अगर मामला पुलिस में चला गया था, शिकायत दर्ज हो गई थी, अंजू सिंह जी अगर मामला पुलिस में, मैं खुद महिला हूँ, नहीं अंजू सिंह जी सवाल सुनिए ना, नहीं अंजू सिंह जी सवाल सुनिए, अगर मामला पुलिस में दर्ज हो गया था, शिकायत दर्ज हो गई थी और उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी थी, तो उसके बाद महिला अधिवक्ताओं को साथ लेकर और हंगामा करने का जिस तरह आरोप लगाया जा रहा है, बार के पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं, उसकी आवश्यकता थी क्या? मैं तो बाहर में गई, मुझे महिलाओं ने जब जानकारी दी 2 तारीख को घटना, जैसा कि बताया अभी मंत्री जी ने कि 2 तारीख को मैं घटना वाले थी, मैं वास्तविक रूप में नहीं थी कचहरी प्रांगण में। जब मैं अगले दिन 3 तारीख को आई, जब महिलाओं ने मुझे बताया है, मैं बार बार पहुंची हूँ कि क्या कर हुआ है, जैसे मैं पहुंची वहाँ महिलाएं इकट्ठा होने लगी अपने आप, और उतने सब रोष में थी क्योंकि रोष वाली घटना थी, क्योंकि ऐसा शर्मनाक वाकया महिलाओं के साथ किया गया था, महिला अधिवक्ताओं के साथ हुआ था, वॉशरूम का मामला था।
जो शरणार्थ महिलाएं तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था ना अंजू सिंह जी, पुलिस कार्रवाई कर रही थी। न्याय दिलवाइए, जिसके लिए मैंने निवेदन किया। ठीक है, अब आ जाते हैं। मंत्री महोदय जी फोन कर, ठीक है अंजू सिंह जी, सर आ जाइए, इनको इनकी जो समस्या है उनका सुनकर के समाधान कर दीजिए। चलिए अब वापस आते हैं बार काउंसिल के उस लेटर पर जो आपने वायरल किया और उसके बाद ये स्थितियां आई। अजय प्रताप सिंह जी का कहना है कि ये पुराना लेटर था, पुराना आदेश था, जिसको 2 या 3 दिन पहले वायरल किया गया। सर और कथित भी बता रहे थे अजय प्रताप जी। सुनिए अंजू सिंह जी, अंजू सिंह जी, उस लेटर को अजय प्रताप सिंह जी और बार के पदाधिकारी कथित भी बता रहे थे, ये भी समझिए। 21 की कार्यकारिणी में मात्र 20 लोग हैं, मुझे बिना नोटिस दिए, बिना जनरल हाउस। अंजू सिंह जी वापस आइए, देखिए वापस आइए, ठीक है, मान लिया आपकी बात रख दी, उन्होंने भी जवाब दे दिया कि नोटिस दिया गया था। आप कह रही हैं कि मुझे नोटिस नहीं मिला। उसके बाद आप बार काउंसिल गई और वो जो लेटर है जो अब वायरल हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अजय प्रताप सिंह जी और अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि वो कथित है लेटर जो आप वायरल कर रही हैं, और वो कई दिन पहले का आदेश था और उस पर वो अपनी रिकॉल भी दर्ज करा चुके हैं। जी अंजू सिंह जी बोलिए। आवाज आ रही है अंजू सिंह जी आप तक? चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अंजू सिंह जी से दोबारा जुड़ेंगे। जी अजय प्रताप जी जवाब दीजिए। अगर अंजू सिंह जी ये कहती है कि 13/7 का आदेश था, 13/7, चलिए आ गई वो आप। जी जी अंजू सिंह जी बताएं, पूरा कीजिए। अंजू जी आप तक आवाज आ रही है? चलिए आप अजय एक बार अपनी पीसीआर की टीम से कहेंगे एक बार दोबारा उनसे संपर्क साधा जाए, तब तक अजय प्रताप जी आप अपनी बात करिए। अंजू सिंह जी कह रहे हैं कि 13/7/2023 का उनके पास ऑर्डर था, ठीक है। 18/7/2023 को ये एल्डर कमेटी को एक पत्र देती हैं और उस पत्र में पुनः अध्यक्ष श्री नरेश चंद्र त्रिपाठी जी, अनुराग श्रीवास्तव महामंत्री और मुझे मंत्री कानपुर बार एसोसिएशन अजय प्रताप सिंह चौहान संबोधित कर रही हैं। यदि आप 13/7 के आदेश की बात करती हो तो 18/7 को आप क्यों हमें आप कहती, जैसे आपने कल अपनी बाइट में कहा कि अब ये कुछ भी नहीं रह गए, ये कुछ भी नहीं रह गए, ये वकील नहीं रह गए, ये बार के पदाधिकारी नहीं रह गए, आज की डेट में ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो यही बात आपको पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन 18/7 को आप अपने पत्र में कह रही हैं कि अध्यक्ष महामंत्री मंत्री। उसके बाद एक पत्रांक 17/7 का है, 17/7 के आदेश के बाद आपने 18 में पत्र दिया है। 17/7 में एक बार अजय प्रताप जी एक बार अपनी बात दोहरा दीजिए कि जो अभी आपने की। अब अंजू सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनके तक आवाज। अगर 13/7 का आदेश आपके पास था तो 18/7 को, जब 17/7 का आदेश था जो एल्डर कमेटी ने बैठ करके कराया, मुझे उस आदेश की जानकारी नहीं क्योंकि मैं वहां पर नहीं था। वो जो भी बातें हुई आपकी और एल्डर कमेटी के मध्य में हुई और उसमें नरेश चंद्र त्रिपाठी जी यानी अध्यक्ष जी वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे, मुझे इसकी भी जानकारी नहीं क्योंकि मुझे नहीं बुलाया गया, ठीक है। उस पत्र में उन्होंने एक आदेश किया कि इन दोनों के मध्य में ये जो डीसी थी ये वापस हो रही है, इन लोगों के मध्य में अब कोई भी झगड़ा नहीं रह गया, किसी भी तरीके की जो शिकायतें वो सब वापस ली जाएंगी। आपने उस समय लिख दिया कि मैं इस आदेश से सहमत नहीं हूँ और आपके हस्ताक्षर हैं उस पत्र पर। उसके बाद उस आदेश के विरुद्ध आपने 18/7 को फिर एक पत्र दिया और उसमें आप लिख रही हैं अध्यक्ष महामंत्री और मंत्री, ठीक है। आप स्वीकार कर रही हैं। अगर 13/7 का आदेश है तो आप 18/7 तक हमें स्वीकार कर रही हैं। कल आपने अपनी मीडिया को दिए बयानों में कहा कि अब वो अधिवक्ता नहीं रहे, अब वो बार के पदाधिकारी नहीं रहे। तो अगर 13/7 का आप आदेश दिखा रही हैं कि 13/7 को डिबार किया गया, तो उस दिन से ही उनकी जो लाइसेंस था वो निरस्त हो गया और उसके बाद उस दिन से ही जो वो पदाधिकारी नहीं रहे। फिर आपने जो संबोधित लेटर लिखा उसमें अध्यक्ष महामंत्री और मंत्री का जिक्र क्यों किया? ये सर मैं समझ नहीं पाई। चलिए अजय प्रताप सिंह जी आपको दोबारा समझाएंगे। अजय प्रताप जी प्लीज एक बार और। 13/7/2023 का आपके पास ऑर्डर था, उसके बाद 17/7 को, 15/7 को, 18/7 को, इन 3 डेटों पर आपके पत्र हैं। एल्डर कमेटी का आदेश है, उस पर आपके साइन है जिसमें आप स्वीकार कर रही हैं। उस दिन भी आपने नहीं लिखा कि इनका लाइसेंस जा चुका है, ये मंत्री या पदाधिकारी या अधिवक्ता नहीं रहे। उस दिन तक आपने 18/7 तक आपने स्वीकार किया कि अधिवक्ता। उसके बाद भी आप जब चंदा जमा करने की कोशिश करती रहीं तो आपने हम ही लोगों से कहा चंदा जमा करने के लिए और एल्डर कमेटी से कहा कि अध्यक्ष महामंत्री और मंत्री हमारे इसमें व्यवधान डाल रहे हैं। जवाब दीजिए अंजू जी।
सर मैं आपको बता सकती हूँ, जैसा कि मंत्री जी अजय प्रताप जी का कहना है कि 13/7 को जब आदेश दीवार वाला आपको प्राप्त हो चुका, ये अपनी तरफ से जो भी चाहते हैं, अच्छा सुना होगा, मनगढ़ंत चीजें अपने आप से तैयार कर लेते हैं, सब निकल आती है। जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की रसीद है दिनांक 7/8/2023 की, जिससे मैंने अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय और मंत्री महोदय की जो इन्होंने रिकॉर्ड वहाँ 6/8 को दाखिल किया है, दिया है वहाँ पर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। 7 तारीख वो रिकॉर्ड का आदेश, 13/7 का आदेश सर्टिफाइड, आप देख सकते हैं कि ये सर्टिफाइड आदेश है 13/7 का, जो मुझे दिनांक 7/8 को 7 अगस्त को प्राप्त हुआ है, 7 अगस्त को प्राप्त हुआ है। और जो 15/7 और 17/7 की बात कह रहे हैं, जिससे अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय को संबोधित किया गया है, वो तब का है जिस समय ये इस आदेश की जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे जानकारी हुई है 7 अगस्त को, जैसा मैंने आपको दिखाया है रसीद में, बार काउंसिल की रिसिप्ट है 7 अगस्त की। 7 अगस्त को मुझे इस सर्टिफाइड की जानकारी हुई कि ये लोग डिमांड कर दिए गए हैं। यानी आप ये कह रही है कि कार्रवाई 13/7 को हुई है और आपको जानकारी 7 अगस्त को हुई है? जी ठीक है अजय प्रताप जी, कार्रवाई हो चुकी थी लेकिन उनको जानकारी नहीं थी, इस वजह से लेटर में उन्होंने संबोधित किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कार्रवाई लेट हुई तो आपको उस 7/8 के पहले तक की पूरी फाइल की कार्रवाई का पता होना चाहिए था। उसी फाइल पर 30/7 को एक आदेश हो जाता है कि ये पत्रावली पर यदि कोई आदेश पूर्व में किया गया तो उस आदेश को प्रेषित करने से रोक दिया जाए, और यही कारण था 30/7 को बोल रहे हैं 30/7 को, ठीक है, 13/7 के बाद 30/7 को 30/7 को यह आदेश किया गया माननीय उपाध्यक्ष श्री जय नारायण पांडे जी द्वारा, कानपुर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के माननीय उपाध्यक्ष जी द्वारा, कि यदि कोई आदेश किया गया है तो उस आदेश को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए और फाइल जहां कहीं हो उसे खोज करके उनके फोरम पर लाया जाए। जो हमने बात कही कि फाइल मिल नहीं रही थी, ये बात उनके उस आदेश से प्रूफ होती है कि वास्तव में फाइल उन्होंने भी पता करी तो ना लखनऊ कार्यालय में थी और ना ही वो फाइल इलाहाबाद के कार्यालय में थी। जब उन्होंने 30 को ये आदेश कर दिया तो जब आप फाइल की नकल लेने अगर आप 7 को जा रही हैं तो आपको पता था कि इस आदेश पर 30/7 को एक रोक लग चुकी है। अब आपने जो बात कही कि बार की गर्मा को धूमिल करना और ये सारी चीजें, तो 7/7 को आपने आदेश लाने के बाद क्या किया? तो ये बड़ा आरोप है अंजू सिंह जी, आपने पूरे बार एसोसिएशन की गर्मा धूमिल करी, आपको जानकारी 30/7 के आदेश की थी, उसके बाद आपने प्रेस मीडिया सब जगह 7/7। अजय प्रताप जी जवाब ले लेते हैं। अजय प्रताप जी, अंजू सिंह जी, ये बड़ा आरोप है कि आप जब 7 तारीख को कॉपी लेने गई, 30 तारीख को आदेश हो गया था, यानी कि आपको जानकारी थी, उसके बावजूद आपने इस चीज को मुझे 30/7 की जानकारी नहीं थी। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि जैसा कि मैंने बाइट में सुना है अध्यक्ष महोदय जी की, नरेश चंद्र त्रिपाठी जी की बाइट में, कि उन्होंने कहा है कि चेयरमैन की मौजूदगी में उपाध्यक्ष महोदय ने स्टे किया है 30/7 को। ये मैंने इससे जाना है। अच्छा, इससे ये मैंने बाइट भी सुना है कि उसके जारी करने से रोक लगा दी गई है चेयरमैन की मौजूदगी में। अगर चेयरमैन महोदय मौजूद है तो उपाध्यक्ष महोदय क्यों फिर आदेश पारित करेंगे? ये भी ठीक है। दूसरी बात कि 7 तारीख को मुझे जानकारी हो गई 30/7 की। 7 तारीख को मैंने मात्र रिकॉर्ड प्रार्थना पत्र की, वहाँ पर एक यूपी बार काउंसिल का एक नियम है कि एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो आपको पेपर चाहिए उसकी सर्टिफाई लेने के लिए, उसकी रसीद करके उसकी फीस जमा होती है, वहाँ का नियम है बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का। मैंने मात्र रिकॉर्ड की और मात्र आदेश की 13/7 की, ये मैंने सिर्फ एप्लीकेशन में अंकित किया और मैंने मात्र यही 2 कॉपी हासिल करी। मुझे 30/7 के आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने बाइट में जिस दिन ये सब चीजें वायरल हुई हैं, अभी 8 तारीख में 9 तारीख में जब ये सब चीजें वायरल हुई है, तब मैंने भी ग्रुप में व्हाट्सएप में मैंने इस आदेश को तब मैंने देखा है 9 तारीख में कि ये आदेश 30/7 को जयंत पांडे जी के माध्यम से जो जारी किया गया है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय जी ने बताया है कि इस आदेश पर रोक लगाई गई थी, ये आदेश की जानकारी मुझे नहीं थी। ये 7 अगस्त को मैंने मात्र अपने 13/7 के आदेश की और रिकॉर्ड जो इनके द्वारा दाखिल किया गया उसकी मैंने केवल सत्याप्रति प्राप्त करी थी, मात्र मुझे इसकी जानकारी थी। इसी जानकारी के बाद में मैंने जब ये जानकारी मेरे पास आई है तो मैंने हमारे अंदर कमेटी के चेयरमैन महोदय जी ने जब मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे इसकी कॉपी दे दीजिए। तो मैंने कहा मैं अभी आपको आगे देती हूँ, उनका कार्यालय में जाके रिसीव करा दीजिए। जैसा कि एक आरोप मेरे ऊपर और लगाया गया है, मैं आपको बता दूं, मैंने सुना है कि बार में
आदेश देने आई अंजू सिंह ने विनीता जी से अभद्र व्यवहार किया है। आपने सुना होगा कि इन्होंने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया है। कल की बाइट में, कल प्रेस वार्ता सुन रही थी अध्यक्ष जी की, इन्होंने हमारे कार्यालय में आकर के इन्होंने विनीता जी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसको मैं प्रमाणित कर सकती हूँ। उसका प्रमाण है कि मैं उनको दीदी कहती हूँ, कभी मैं उनका नाम भी नहीं लेती हूँ। मैंने जब मैं वहाँ, चूंकि हमसे चेयरमैन महोदय ने, अंडर कमेटी के चेयरमैन महोदय जो कार्यवाहक है इस समय वेद प्रकाश आर्या जी, जिसका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, हमारे आदरणीय है, उन्होंने हमसे कहा बेटा इस आदेश की कॉपी हमको भी रिसीव करा दीजिए। तो मैंने एक प्रार्थना पत्र के साथ लेकर के मैं बार एसोसिएशन के ऑफिस कार्यालय लगभग शाम को काम खत्म करने के बाद मैं जब पहुंची हूँ तो वहाँ से वो थे नहीं। तो मुझे अंदर, मैं बाहर विंडो से मैं अंदर जाना भी नहीं चाह रही थी, मैं बाहर विंडो से कॉपी रिसीव करा रही थी। तो मुझे वहाँ पे ये कर्मचारी ने अंदर बुलाया, बोले आप अंदर आके रिसीव कराइए। मैं जब अंदर गई हूँ तो मुझे विनीता जी ने, जो विनीता दीदी है, उन्होंने कॉपी लेने से मना किया। बोले कि नहीं, जब तक मुझे कोई अंडर कमेटी का मेंबर, क्योंकि अंडर कमेटी के अधीन मेरा कार्यालय है, जब तक कोई कहेगा नहीं तब तक मैं कॉपी रिसीव आपको नहीं करूंगी और रिसीविंग आपको नहीं दूंगी। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझसे चेयरमैन महोदय ने चूंकि कहा तो मैं आपकी बात कराती हूँ। मैंने तुरंत तत्काल मैंने चेयरमैन महोदय वेद प्रकाश आर्य जी को फोन किया। मैंने तुरंत फोन पे विनीता जी से बात कराई। उन्होंने कहा उस बात को कि आप इनको रिसीविंग दे दीजिए, एप्लीकेशन रिसीव कर लीजिए, इनकी रिसीविंग दे दीजिए। मैंने कहा रिसीविंग दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझ पर दबाव है, मुझे ऊपर से रोक दिया है, आप बड़े बाबू से बात कर लीजिए। ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है अंजू सिंह जी, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। मुख्य आरोप जो आप लगा रही हैं कि चेयरमैन की मौजूदगी में उपाध्यक्ष ने उस पर कैसे साइन किए, नंबर 1। दूसरा, आपको जानकारी नहीं थी। अजय प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं, साइन कैसे किए ये नहीं हम कह रहे हैं। मुझे तो 30 तारीख की जानकारी नहीं थी कि हमारे जयंत पांडे सर ने कोई आदेश पारित किया है। ये तो जब 9 तारीख को वायरल हुआ है तब मैंने उस आदेश को देखा है। ये तो ये कह रहे हैं ना, बाइट में अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं कि चेयरमैन महोदय की मौजूदगी में उपाध्यक्ष महोदय ने साइन किया। ये हम अपनी और हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर चेयरमैन महोदय मौजूद हैं, अगर चेयरमैन महोदय मौजूद हैं, हाँ तो चेयरमैन महोदय मौजूद है तो उपाध्यक्ष ने साइन क्यों किए? यानी कि आप उस पत्र को कहीं ना कहीं शंका में खड़ा कर रही है, सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। नहीं, ये क्योंकि ये अध्यक्ष महोदय की बात मैंने सुना है कि चेयरमैन महोदय की मौजूदगी में। ठीक है, अजय प्रताप जी। इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ना तो हमने अपनी बात में ऐसा कुछ कहा था कि इन्होंने विनीता जी से अभद्रता करी, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकली। ना मैंने ये बात सुनी है कि चेयरमैन की उपस्थिति में, मेरे पास जो पत्र था उसमें उपाध्यक्ष के सिग्नेचर वो उनके हस्ताक्षरों से हस्ताक्षरित होकर के जारी किया गया। तो मैं उस पत्र के विषय में जानता हूँ कि 30/7 को रोक लगा दी गई। दूसरा, मैं आपसे ये कहूँगा अंजू जी कि अगर मान लीजिए हम दीवार होंगे, कुछ भी होगा, तो वो जो एक प्रक्रिया है कि बार काउंसिल की ईमेल से जिलाधिकारी कानपुर नगर और जिला जज कानपुर नगर उनकी वेबसाइट, उनकी ईमेल पर आएगा वो आदेश, कानपुर बार में अपने आप रिसीव हो जाएगा और हमारी सदस्यता रद्द हो जाएगी। क्या ऐसी जल्दी थी आपको? आपको भी पता था कि ये एक फॉर्मल ऑर्डर अभी ये रिकॉल होगा, ठीक है, लेकिन आपको भी पता था कि अगर ये ऑर्डर फाइनल होता तो अब तक बार काउंसिल इसको भेज चुकी होती, लेकिन वो नहीं भेज रही थी। उसके बावजूद अंजू सिंह जी, आप लोगों ने सबने मिल करके, देखिए ऐसे अंजू सिंह जी अंजू सिंह जी प्लीज अपमान किया, लगातार पूरा आपकी आवाज नहीं जा रही है अंजू सिंह जी। अंजू सिंह जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप रुकिए। देखिए जब आप बोल रही थी अजय प्रताप सिंह जी पूरी तरह शांति से सुन रहे थे आपको, प्लीज उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर से मौका दूंगा। अजय प्रताप जी कंटिन्यू। जब आप 7 को जा रही हैं, आपको भी पता है कि कोई भी आदेश, आप बार के सदस्य नहीं, आप अधिवक्ता हैं, आपको सारी प्रक्रिया का ज्ञान है। नहीं ज्ञान है तो आपको और कोई ना कोई अगर आप पूछना चाहेंगे तो लोग बताएंगे। जो पूर्व हमें भी कुछ नहीं आता तो हम भी अपने जो बड़े हैं कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता जो पूर्व पदाधिकारी उनसे पूछते हैं। सात को आप जब गए तो आपको ये नहीं बताया गया, आपने ये नहीं पूछा कि किन कारणों से इस आदेश को जिलाधिकारी कानपुर नगर को नहीं भेजा गया, किन कारणों से इस आदेश को जिला जज कानपुर नगर के पास नहीं भेजा गया। आपको वहां पर भी अपनी क्वेरी करनी चाहिए थी कि कहीं निश्चित रूप से हो सकता आपने की हो, लेकिन आपको पता चला होगा इस आदेश को रोक दिया गया है, उसके बावजूद आपने उस नकल की पुरानी आपने कॉपी ली और यहाँ पर ला करके आपने दुष्प्रचारित किया उसको। ठीक है, मेरा आरोप है ये। अंजू सिंह जी जवाब दीजिए। मैं इस बात से जवाब देना चाहती हूँ। मैं इस केस की वादिनी हूँ। जैसे ही मुझे जानकारी हुई, मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए यूपी बार काउंसिल के ऑफिस इलाहाबाद पहुंची। मैंने मात्र अपने आदेश की कॉपी 13/7 की और विकास जो इनके द्वारा डाला गया है इस बात की केवल मुझे जानकारी दी गई। वो कार्यालय के ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहती कि इन्होंने आदेश जारी किया अथवा नहीं किया, कब नहीं किया, मुझे इससे कोई नहीं, कब किया मैंने इसके बारे में मुझे नहीं बताया गया।
ना ही मैंने फिलहाल पूछा। मैं जिस उससे गई थी, मुझे आदेश की कॉपी सर्टिफाइड चाहिए थी और जो रिकॉल इनके द्वारा दाखिल किया गया मुझे जानकारी हुई तो मैंने रिकॉल की कॉपी ली। बाकी कार्यालय यूपी बार काउंसिल के ऊपर मैं आरोप लगाऊं कि नहीं इनके द्वारा क्यों नहीं भेजा गया कि नहीं भेजा गया, अभी तक क्यों नहीं भेजा गया, ये यूपी बार काउंसिल के कार्यालय का विषय है, जो कमेटी देख रही है उस कमेटी का विषय है। भेजा है कि नहीं भेजा है ये उनके ऊपर है, वो उनका आदेश, मैं उनको आदेशित नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल, बार काउंसिल को अंजू सिंह जी कैसे आदेशित कर सकती हैं, वो उनका अपना प्रक्रिया है, उन्होंने भेजा या नहीं भेजा। जैसे आप कानपुर बार एसोसिएशन से पूछ रहे थे कि हमको नोटिस क्यों नहीं दिया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया, आपने जनरल हाउस क्यों नहीं आपने पूछा, तो आप बार काउंसिल की भी सदस्य हैं, आपका पंजीकरण वहीं से, आपको लाइसेंस वहीं से मिलता है, आप उनसे भी पूछ सकती हैं, आपकी डीसी वहीं पर थी, आपकी शिकायत वहीं उन्हीं से थी, ठीक है। लेकिन फिर भी अंजू जी, ये हमारी कानपुर कचहरी का विषय है, मुझे लगता है कि विषय पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी और जिसको कहते हैं कि बहुत कानपुरिया लैंग्वेज में, सीधे लैंग्वेज को कहते हैं छीछा लेदर होना, वो हो चुकी। इन चीज़ों का मैं पटाक्षेप करना चाहता हूँ और ये आर्डर है 9 का आर्डर है जिसको मैं 10 तारीख को लेकर के आया हूँ, जिसमें लिखा हुआ है रिकॉल एप्लीकेशन आफ्टर हियरिंग द इम्पंग्ड ऑर्डर डेटेड 13/7/2023 इज हर्ब स्टेट टिल फर्दर ऑर्डर फिक्स ऑन 18/8/2023 इन बार काउंसिल ऑफिस प्रयागराज फॉर फर्दर हियरिंग। 13/7 के उस आदेश को रोक दिया गया है, 18/8 की तारीख लगी हुई है, 13/7 को जारी हुआ है, 30 को रोक लगा है। कहते हैं आपको ना कोई व्यवधानित करेगा, ना हम लोग कर रहे हैं, ना अभी तक किया है, आप अपनी बात वहां पर कहिए, हमें भी जो अपनी बात कहनी होगी, अभी तक हमारा जवाब ही नहीं लगा था, हम अपना वहां पर जवाब लगाएंगे, वहां पर सुना जाएगा, जो फाइनल ऑर्डर किया जाएगा उसको सर्वसम्मति से हम भी स्वीकार करेंगे। अगर आपके पक्ष में हो तो आप स्वीकार करिए, हमारे पक्ष में होगा तो हम स्वीकार ठीक है। अंजू सिंह जी, उनका कहना है कि रोक लगाई जा चुकी है 13/7 के ऑर्डर, मैं इस बात का जवाब देना और वो पटाक्षेप करना चाहते हैं। सर मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि यदि कोई भी कोर्ट या कोई भी न्यायालय या कोई भी पीठासीन अगर कोई आदेश करता है तो उसको वो स्टे करता या उसको वो रोक ले, अपने आदेश को खत्म कर दे। मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ कि ऐसा होता है। भाई उसकी अपीलीय कोर्ट होती है, जिससे ऊपर की अदालत होती है, इसके ऊपर जाया जाता है रिवीजन या रजिस्ट्रेशन के लिए, ऊपर की अदालत में जाया जाता है। अगर बताया जा रहा है कि नहीं उस आदेश को रोक दिया गया 9 तारीख को, पहले बताया जा रहा है कि 30/7 को रोका गया, फिर बताया जा रहा है 9/8 को रोका गया, ये सब चीजें नहीं हो सकती। इसकी मैं आपसे जो कह रहा हूँ उस बात को आप सुनिए, आप मेरी बात समझिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार जवाब सुन लीजिए अंजू सिंह जी, फिर आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए एक बार फिर दोबारा। जब हम 30/7 को गए तो हमने अपनी बात वहां पर कही कि हम अपना जवाब लगाना चाहते हैं, लेकिन फाइल नहीं मिल रही है हमारी इस एप्लीकेशन पर, चूंकि उस दिन केवल अध्यक्ष जी वहां पर गए थे। अध्यक्ष जी की इस एप्लीकेशन पर या उस बात पर माननीय उपाध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश श्री जय नारायण पांडे जी ने 30/7 को एक आदेश किया कि पत्रावली संख्या 325/2022 जिसमें कि इन लोगों को अपना जवाब लगाना है, उस फाइल पर यदि कोई आदेश किया गया हो तो उसे प्रेषित करने से रोक दिया जावे और उस फाइल को वो जहां कहीं हो उसे खोज करके उनके समक्ष उस फाइल को प्रस्तुत किया जाए, जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था। ठीक है। उसके बाद 6/7 को हमने अपना रिकॉल एप्लीकेशन, हम वहां पर गए, हमने पूछा कि क्या कोई आदेश वास्तव में हुआ है। 6/8 को हमने जाकर के जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप रिकॉल की एप्लीकेशन डालिए। हमने रिकॉल की एप्लीकेशन डाली, उसकी रसीद कटाई 2500 रुपए की, और 6/7 का जब हम आपको पता चला कि ये गए हैं रिकॉल के लिए तो आप 7/7 को वहां पर जाती हैं, आप एक आदेश लेकर के आती हैं और 6/7 की जो हमारी रिकॉल की एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन पर ऑर्डर होता है 9/8/2023 को, जो कि 10 तारीख को मुझे प्राप्त होता है, जिसमें उस 13/7 के ऑर्डर को रोक दिया गया क्योंकि उस ऑर्डर में लिखा था कि हमारी इन प्रेजेंस में हम वहां पर पहुंच गए, उपस्थित हो गए, फाइल पे मेरे पेपर लग गए, हमारी प्रेजेंस हो गई, तो इसलिए उस ऑर्डर को रोक दिया गया। अब मूल जो आपका प्रार्थना पत्र था उसी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी 18/8 को। ठीक है, हम भी पत्रावली पे अपना जवाब प्रेषित करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, घड़ी की सुई इशारा कर रही है मुझे कार्यक्रम खत्म करने की, लेकिन उससे पहले अंजू जी आखिरी कमेंट आपका। अजय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि कानपुर कचहरी का मामला है, मैं पटाक्षेप चाहता हूं। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए अंजू सिंह जी। अजय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि कानपुर कचहरी का मामला है, मैं पटाक्षेप चाहता हूं और दोनों लोगों के जो पत्र हैं वो लगे हुए हैं, जो भी आदेश होगा वो मुझे भी स्वीकार होगा, आपको भी होगा। आपका कमेंट। मंत्री जी महोदय के मुंह से सुन रही हूँ, जिसकी मुझे जानकारी भी नहीं मिली। 18 तारीख की तारीख में अभी मंत्री जी महोदय के जानकारी मुझे मिल रही है कि 18 तारीख में लगा है। अच्छी बात है, चलिए ठीक है। अगर मेरे साथ गलत किया गया है ये देखिए, तो मैं ऊपर वाले भी बहुत विश्वास रखती हूँ ईश्वर पे,
अंजू सिंह जी, ऑर्डर की कॉपी सुनिए अंजू सिंह जी, न्याय ईश्वर करेगा। ये अपने साथ जो आरोप लगा रहे हैं उसका साथ अपना दाखिल करेंगे। अंजू सिंह जी, ये ऑर्डर की कॉपी हम दाखिल करेंगे। आप सुनिए ना अंजू सिंह जी, ऑर्डर की कॉपी अजय प्रताप सिंह जी ट्रू कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी लेकर बैठे हुए हैं। 9/8/2023 को आदेश किया गया है। तो अब कागज झूठ नहीं बोलते। जिस तरह आप अपनी कागज को दिखा रही थी वो भी ट्रू कॉपी थी, सर्टिफाइड कॉपी थी। मैंने उसको भी आपका जो कॉपी थी उसको सच मानकर अपने टीवी चैनल पर चलाया, आपकी बात रखी। वैसे ये भी कॉपी अजय प्रताप सिंह जी स्टूडियो में लेकर बैठे हैं। ट्रू कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है, 9/8/2023 को आदेशित है। और अंजू सिंह जी, आपसे ना मेरी व्यक्तिगत कोई रंजिश है। जो भी मेरे कार्य थे वो कानपुर बार एसोसिएशन में एक मंत्री, मैं मंत्री पद पर था और उसका अपने पद के अनुरूप गलत बात है। ये अनर्गल आरोप है, आपने सबके ऊपर आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए। एक भी ऐसा कोई व्यक्ति कह दे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अंजू सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए अंजू सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अजय प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। कहना है उनका पटाक्षेप चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। और अब बार काउंसिल में मामला है, जो आदेश होगा वो उन्हें सम्मान होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ABC न्यूज़।